क्या आपको पता है आप जो डिग्री कर रहे हैं आज के टाइम में, आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है उसके अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन थे, आप कौन कौन सी और डिग्रियां कर सकते थे, या फिर आप कौन कौन से अदर करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है क्लास 10th से। जैसे हम क्लास 10th में आते हैं, अब हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है, या तो मैथ या फिर होम साइंस। जो लोग मैथ को चूज करते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो कुछ ज़्यादा डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो चूज करते हैं होम साइंस उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो है आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को। बट जो लोग मैथ को चूज करते हैं वो चूज कर सकते हैं कॉमर्स एज अ स्ट्रीम या फिर साइंस एज अ स्ट्रीम। तो जो लोग मैथ को चूज करते हैं वो कॉमर्स और साइंस को ले सकते हैं, जो आर्ट्स को चूज करते हैं या फिर जो होम साइंस को क्लास 10th में चूज करते हैं वो सिर्फ आर्ट या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जब आप आर्ट्स को जब आप क्लास 10 को पास कर लेते हैं, आपके पास आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस तीनों में से एक स्ट्रीम अवेलेबल होती है क्लास 10th में, तो आप क्लास 12th इन तीनों में से किसी एक के साथ कर सकते हैं, राइट। तो आप क्लास 12th के लिए तीनों ही स्ट्रीम में आपको क्लास 12th को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन तीनों में क्लास 12th के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब आर्ट्स को ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, जर्नलिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में। कई बार ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेज में सारे सब्जेक्ट नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट ये जनरल कोर्सेज हैं जो आर्ट्स के डोमेन या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के डोमेन में क्लास 12th में आते हैं। अगर आप चूज करते हैं कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट करने होते हैं आपको, तो उसमें से आप एक लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, बट ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो एक कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ता है क्लास 12th में। उसके और आगे बढ़ते तो साइंस का डोमेन, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस डोमेन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं साइंस के डोमेन में। अब साइंस के डोमेन में देखो सबसे जो स्पेशल चीज आती है वो PCM और PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से आपको 3 एज ए कंपलसरी चूज करने पड़ते हैं, जिससे आप अपना एक पाथ डिसाइड कर सकें। पाथ कैसा? जिन लोगों को एक डॉक्टर के पाथ पे जाना होता है वो नॉर्मली चूज करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट जिनको एक इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करनी होती है, फिर साइंस में ज़्यादा एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से उनको अपना करियर बिल्ड करना होता है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को चूज करते हैं। इसके अलावा PCM, PCB के अलावा आपके पास एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं PCMB, मतलब आप मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों को ले सकते हैं। सबके लिए ऑप्शन नहीं होता और जनरली स्टूडेंट PCMB को चूज नहीं करते क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोनों सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में दोनों में डालने पड़ते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो लोग मैथ से थोड़ा सा बच के निकलना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वो बायोलॉजी को प्रीफर करते हैं, या फिर जो लोग इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं वो मैथमेटिक्स को प्रीफर करते हैं। जनरली स्टूडेंट में एक जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि मैथमेटिक्स ज़्यादा हार्ड होता है बायोलॉजी की, और ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से सब लोग चूज करते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं क्लास 12th में, अगर आपने आर्ट्स को ऐसा या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को चूज किया है, आपने अपना 12th उसी सब्जेक्ट्स में चूज किया जो कि ह्यूमैनिटीज के होते हैं, तो आप आगे बैचलर के कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो फेमस कोर्स होता है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको BA बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जनरल कोर्स है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको परस्यू करते हैं। रीज़न ये है कि एक बहुत जनरल कोर्स है, इसके पास आप मल्टीपल ऑप्शंस और जा सकते हैं, मतलब और बहुत सारे आर्ट्स के डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स अगर मैं बात करूँ तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, स्केच बनाने में, तो आप ये इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। ये इसी डोमेन से रिलेटेड, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग से रिलेटेड ये डिग्री होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो BDES मतलब कि बैचलर ऑफ डिजाइन। अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग करने में है, आप आर्किटेक्ट डिजाइनिंग, आप फैशन डिजाइनिंग या फिर आप जो भी यूजर इंटरफेस डिजाइन को प्रीफर करते हैं, इनमें से किसी भी टाइप की डिजाइनिंग आपको अगर करनी है तो ये डिग्री आपके लिए स्पेसिफिक बैचलर ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो BJMC मतलब कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट मीडिया में है, अगर आपका इंटरेस्ट न्यूज़ एंकरिंग में है, आप एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये डिग्री स्पेशली आपके लिए। नेक्स्ट डिग्री आती है BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया। दोनों ही डिग्री लगभग मिलती जुलती हैं, बट जो BJMC है वो ज़्यादा ब्रॉड होती है, उसमें बहुत सारे अदर एस्पेक्ट कवर होते हैं, और ये थोड़ी सी स्पेसिफिक डिग्री होती है BMM। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो VSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क। आप कहेंगे सोशल वर्क के लिए एक डिग्री,
हाँ बिल्कुल, सोशल वर्क के लिए डिग्री, अगर आपका इंटरेस्ट सोशल वर्क में है, आप अगर एनजीओ में इंटरेस्टेड हैं, तो इस टाइप के जो सोशल वर्क होते हैं उनके लिए भी एक स्पेसिफिक डिग्री है बीएसडब्ल्यू। बहुत रेयर देखने को मिलती है, बहुत कम कॉलेजेस में होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में होती हैं जो कि ह्यूमैनिटिक्स, ह्यूमन साइंस या फिर ह्यूमैनिटिक्स सोशल साइंस के लिए स्पेसिफिक होती है, उन्हीं कॉलेज में ये डिग्री देखने को मिलती है। जनरली ये डिग्री नहीं मिलती और हर कोई इसको परस्यू भी नहीं करता। नेक्स्ट बीए एलएलबी। तो बीए जो एक ऊपर हमने सबसे पहले जो डिस्कस करी थी बीए, उसके बाद एलएलबी। एलएलबी एक अलग डिग्री होती है, तो दोनों ही 3-3 साल की होती है अगर हम अलग अलग करें। बट अगर हमको करियर लॉ में ही बनाना है तो हम एक इंटीग्रेटेड डिग्री कर सकते हैं बीए एलएलबी की, जो कि 5 साल की होती है। अगली अगर हम बात करें तो BHM मतलब कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा। नॉर्मली डिप्लोमा ज़्यादा फेमस होता है होटल मैनेजमेंट का, बट ये पूरी की पूरी बैचलर डिग्री है जो कि होटल मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला डोमेन जो हमारे पास आता है वो है कॉमर्स वाला। तो अगर आपने अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन मतलब क्लास 12 आपने कॉमर्स में कंप्लीट करी है, तो उसके बाद आपके पास जो कोर्सेज बचते हैं वो सबसे फेमस, जो सबसे जनरल कोर्स है वो है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अदर कोर्सेज के जैसे बीए और बीकॉम, दोनों में एक स्पेसिफिक बात, दोनों में एक कॉमन बात ये है कि दोनों ही जनरल कोर्सेज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होता। बीकॉम के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जबकि अगर आप बीबीए मतलब कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप बिजनेस के बारे में एक पर्टिकुलर एक डोमेन आ गया, आप स्पेसिफिकेशन, आप बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, इस बारे में पूरी बीबीए की डिग्री में हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, लगभग मिलती जुलती है, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से कोर्स चलता है, बट दोनों के ऑपरेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऊपर वाला जो बीबीए कोर्स है वो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे चलता है। नेक्स्ट बीबीएम, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तीनों ही लगभग आप मिलते जुलते कोर्सेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नेम से चलते हैं। जो सबसे फेमस कोर्स है वो है बीबीए। और बीए बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब ये एक स्पेसिफिकेशन की तरफ चले गए, आप अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही जाना चाहते हैं तो आपको VAF की तरफ देख सकते हैं। बहुत कॉमन कोर्स नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मिलता भी नहीं है, बट जो बीबीए कोर्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत जगह पर मिलता है। उसके बाद BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंस मार्केट्स। अगेन ये स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिक ये कोर्स है, एक बैचलर डिग्री है जिसको बैचलर ऑफ फाइनेंस मार्केट्स बोलते हैं। नेक्स्ट BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सेम, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी में आपका टारगेट है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी रन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपका सपना एक एंटरप्रेन्योर बन के एक इंश्योरेंस कंपनी बनाना, तो एटलीस्ट आपको ये डिग्री होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो हाउ द थिंग्स वर्क इन दिस डोमेन। नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS एंड CM। ये जो डिग्री के साथ साथ कुछ लोग CA, CS और CMA के सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं। ये एक्चुअल में डिग्री नहीं है, बट आपने सुना होगा CA, CS, CMA, तो ये बहुत फेमस सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो बहुत सारे लोग डिग्री के साथ में करते हैं, अकाउंटिंग के साथ में। वैसे ये डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यूएबल है इंडिया में। नेक्स्ट अब हम जो साइंस की तरफ जाते हैं, तो साइंस में सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स बीटेक, आपने नाम तो सुना ही होगा, बीटेक, IIT। तो इस तरह से जो IIT जो फेमस है वो एक्चुअली बीटेक, अपने बीटेक के लिए फेमस है, राइट। तो सबसे फेमस कोर्स बीटेक। उसके बाद BE भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये मेन कोर्सेज है इंजीनियरिंग की तरफ हमको लेके जाते हैं। अगला है BR, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट आर्किटेक्ट, बिल्डिंग की डिजाइन्स बनाने में है, तो ये कोर्स है आपके लिए। नेक्स्ट है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये स्पेसिफिकली कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे फोकस करता है कि कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी, बेसिकली उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। आगे बात करेंगे, अगर ये तो थे जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बेस पर, हम अभी साइंस के डोमेन में और उसमें भी इंजीनियरिंग के डोमेन्स पे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बनना है, मतलब वो जो डोमेन था वो PCM वाला था, और अभी हम आने वाले हैं PCB पर। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे फेमस, मतलब कि जो नीट की तैयारी करके सबसे फेमस कोर्स मिलता है बीटेक, किसे मिलता है? IIT, JEE मेंस या फिर JEE एडवांस है। और ये जो सबसे फेमस कोर्स है वो मिलता है नीट के थ्रू, ठीक है। तो MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS सबसे फेमस कोर्स है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत सारे लोग इसके लिए ही नीट की तैयारी करते हैं। इसके बाद जो उससे कम डिमांडिंग है वो है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप अगर दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BDS कोर्स आपके लिए
इसके आगे मिलता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जो आयुर्वेदिक सर्जरी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको BAMS बोलते हैं। और उससे नीचे एक और नीचे तो नहीं बोला, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर में तो BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक। तो अगर आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BHMS आपके लिए। अगला B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आप अपनी खुद की फार्मेसी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, इस टाइप के कुछ सेटअप करना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन फार्मेसी में डालना चाहते हैं, तो ये डिग्री आपके लिए। अगला BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप फिजियोथेरेपी में आपका इंटरेस्ट है, नॉर्मली देखो इंटरेस्ट होता नहीं है, नॉर्मली होता क्या है कि अब जब हम नीट का एग्जाम देते हैं तो इन ऑर्डर में ही आपको ये डिमांडिंग कोर्स हैं, तो इस हिसाब से ही आपको मिलते हैं, क्योंकि जिनकी रैंक अच्छी होती है वो MBBS को लेते हैं, उससे कम BDS, इस तरह से ऑर्डर में चलता है, राइट। तो ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा कोर्स है जो कि जिन लोग फिजियोथेरेपिस्ट इस कोर्स को करने के बाद बनते हैं। नेक्स्ट BSc नर्सिंग, आप बहुत अच्छे से जानते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। ये वो कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। जो लोग नीट की तैयारी नहीं करते या फिर नीट उनको टफ लगता है या फिर नहीं हो पाता, वो उनके लिए जो ऑप्शनल होता है वो BSc नर्सिंग होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बहुत जनरल कोर्सेज के बारे में। तो हमने पहले हमने इंजीनियर्स के बारे में देखा, फिर डॉक्टर्स के बारे में देखा। अब एक जनरल कोर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स का मतलब 3 साल की डिग्री और एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है, कि कई बार BSc ऑनर्स 4 साल का भी होता है। इसी से रिलेटेड एक और डिग्री होती है, सो BS, बैचलर ऑफ साइंस, 4 ईयर की डिग्री होती है, सेम ही है, बट वो 4 ईयर की होती है, तो मतलब कि एक साल आपका स्पेसिफिकेशन में और ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो BSc जनरल, एक ऑनर्स मतलब एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन। BSc जनरल का मतलब नॉर्मली 3 सब्जेक्ट PCM या PCB तीनों में, PCM मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ जाते हैं। इसके साथ एक और होती है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के लिए, तो वो एक और BSc जनरल। इसके बाद BSc एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। ये सारी BSc की डिग्री है, मतलब एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट BSc डेटा साइंस, ये रिसेंटली आई हुई है BSc डेटा साइंस। और एक आपको मजेदार बात बताऊं कि एक्चुअली हमारे पास क्लास 12 के बाद जो 3 डोमेन खुल रहे थे, पहला था आर्ट्स का, कॉमर्स का और मैथ का, उसके साथ एक और डोमेन खुलता है, वो खुलता है डेटा साइंस का। ये रिसेंटली है। वैसे तो डेटा साइंस दिख रहा है, तो साइंस आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो साइंस में परस्यू करें तो वही डेटा साइंस पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअल नहीं है। डेटा साइंस के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं है तो भी चलेगा। आर्ट वाले भी डेटा साइंस पढ़ते हैं, जैसे IIT मद्रास BS का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ किसी भी डोमेन से आप आके डेटा साइंस की डिग्री कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, राइट। तो ये डेटा साइंस का नया डोमेन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो BSc फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक नया डोमेन है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स है। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, CID आपने देखा होगा, उसमें फॉरेंसिक डॉक्टर फ्रेडिक्स, राइट। तो डॉक्टर फ्रेडिक्स एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट था, तो अगर वो बनना है तो आप BSc फॉरेंसिक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी डिग्रियां थी जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट डोमेन में। अब इसके अलावा कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं, बैचलर डिग्रियां होती हैं, जिनके लिए ये डिग्री रिक्वायर होती हैं और उनके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन को परस्यू करने के लिए आपके पास एक बैचलर पहले से होनी चाहिए, चाहे वो BCom हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BA हो, राइट। और ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन को BA, BSc या BCom किसी के साथ परस्यू कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही LLB की डिग्री है, तो LLB के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन सब डिग्रियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे।